देखिए सोलवा 18वां में से करते हैं कोई। चलो विभा थोड़ी दूरी रखो बीच में। अब ऐसा करते हैं भाई, अठारहवां क्वेश्चन करते हैं। एटीन क्वेश्चन। HRCM MLM हो गया क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ, फिर से करा देता हूं। हर्षा का हो गया। 18वां क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 179। फिफ्टीन करना है निशी राजे, फोन कराना है ये। योगेश लाभ होता है एफर्ट थोड़े से, फिर तो हो गया शब्द। 18वां क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, पेपर में ऐसा क्वेश्चन ही है, कल वाले टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन ही है मेरे। अलग अलग कर देना आपको। रियलाइजेशन बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तीन बनाने हैं। ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, जब बैंक अकाउंट कह रहे हैं ना, मतलब कैश एंड बैंक इकट्ठा ही हो गया। विभा तेरे को कुछ कहा था हमने। और तीसरा आ गया कैपिटल अकाउंट। बंदे कितने हैं? 3 है। क्या क्या नाम है तीनों के? हाँ जी उल्लास, क्या हो गया? आर्यन क्या हो गया? आगे कर ले यार, कुर्सियां बड़ी हैं यार, पीछे करने औखे ना यार, आगे कराओ क्योंकि जगह खाली है। चेतना खड़ी हो, चल पीछे। डेविस तो यार हो जो सेटल यार, क्या कर रहे हो? आपको रेशो दे रखी है, कई बच्चे इस रेशो को शायद ऐसा बढ़ जाए 4:2:1। डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो रेशो 4:2:3 बन गई। ठीक है, PSR रेशो है ये। कहता फॉर्म डिसॉल्व होगी 31 मार्च 2011। आपको क्या दे रखा है? अच्छा, जब जब फर्म डिसॉल्व होगी, पहला काम सारे एसेट सारे लाइबिलिटी उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट में। सिर्फ आपने क्या नहीं लेके जाना, एक तो कैपिटल, एक कैश एंड बैंक का बैलेंस, और एक पार्टनर्स का लोन। स्पाउस का लोन ले जाओ, स्पाउस क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी है। पार्टनर का लोन नहीं लेके जाना। तो चलो कैपिटल का बैलेंस बोलियो। कैपिटल का BD ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ने आपको रीड का लोन दिया हुआ है, क्योंकि रीड एक पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन हमने रियलाइजेशन में नहीं लेके जाना, अलग से लेजर खोलेंगे।
तो ये रहा आपका रीड लोन अकाउंट। रीड लोन अकाउंट, बीडी कितना दे रखा है? युवराज, किसी ने वादा किया था हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे। अस्सी जॉकों की कैपेसिटी में आप हद मार के 40-42 जने बैठे हो, अभी क्लास में जगह है नहीं। इधर बैठा सिंगल कुर्सी पे। रीड का लोन आपको दे रखा है, कैपिटल उठा लिया हमने। इसके अलावा आप क्या करोगे, जो कैश एंड बैंक की फिगर है वो बैंक के लेजर में ले जाओ। बैंक की फिगर कितनी है? 8,000। तो कैश एंड बैंक का लेजर ये रहा, बीडी कितना आ गया? 8,000। ठीक है जी। अब ये जो बाकी एसेट लायबिलिटी रह जाएंगे वो उठा करके अपन रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ना इकलौती आइटम दी हुई है आपको जीएलपी रिजर्व, और एक ही क्वेश्चन में ऐसा है, बाकी किसी क्वेश्चन में ऐसा है नहीं। अगर आपको जीएलपी एसेट भी दे रखा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी दे रखा है। मैंने आपको वैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कराया नहीं अभी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आता नहीं है। थ्योरेटिकली इसका एक डेडिकेटेड क्वेश्चन ही है, या फिर सिर्फ यहाँ पे इसका रिलेवेंस है। एक एसेट है और इसकी एसेट की ही रिलेवेंट कोई लायबिलिटी रिजर्व पड़ा हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको देगा, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो पता ही है हमें कि या तो बंदे की डेथ के ऊपर पैसे मिलेंगे, या फिर डेथ होने से पहले अगर पॉलिसी कैंसिल करवा दोगे, मतलब सरेंडर करवा दोगे, तब पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि फर्म खत्म हो रही है, डेथ तो हुई नहीं है किसी की, लेकिन फर्म खत्म तो दी तो नहीं है, डेथ नहीं दिया। हो भी सकता है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेथ हो जाए, देयरफॉर एंटिटी डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। किसी बंदे की डेथ हो गई और बाकी कहते कि ले उसके बिना तो हमारी गति यानी बंदी कर दो। इट माइट ऑल्सो बी द केस। तो कुल मिलाकर के जेएलपी या तो डेथ का पैसा मिलेगा या फिर सरेंडर कर देंगे तो पैसा मिलेगा। तो इसका पैसा भी मिलेगा, मतलब तीन आइटम होगी, एक एसेट होगा, एक रिजर्व होगा और एक पैसा मिलेगा। तो तीन आइटम का हम क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे। लेजर में नेट फिगर उठा करके रियलाइजेशन में ले जाएंगे। आप अगर कल्ली कल्ली फिगर भी रियलाइजेशन में ले जाते तो भी आंसर सेम ही आता, लेकिन बस प्रेजेंटेशन के लिए ध्यान रख लो कि जेएलपी का एक अलग से लेजर खोल देंगे जब आपको जेएलपी एसेट भी दिया हो, जब आपको जेएलपी रिजर्व भी दिया हो, और डिसोल्यूशन हो रही है, सरेंडर होगी पॉलिसी, तो पैसा भी आएगा। तो जब जीएलपी का लेजर बनाएंगे उसमें क्या होगा, आपको जीएलपी एसेट के पास डेबिट का सिंबल है, तो जीएलपी एसेट तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। जीएलपी एसेट कितना? जीएलपी एसेट 15,000। और जो जीएलपी रिजर्व है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय जीएलपी रिजर्व 12,400। जीएलपी का लेजर। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जो बाकी एसेट लायबिलिटी रह गए वो उठा करके अपन रियलाइजेशन में ले जाते हैं। जो एसेट से एसेट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम के लिए बनाया गया लेजर। बस ये रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब फर्म डिसॉल्व होती है। तो फर्म डिसॉल्व होने के मौके पे अगर कोई खर्चे या इनकम होंगी अपन इसी लेजर में ले जाएंगे। ठीक है। जो एसेट्स है वो इधर डेबिट साइड पे आ जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी? 30,000। नेक्स्ट आइटम कितना? नेक्स्ट कितना? स्टॉक 10,400। नेक्स्ट कितना? अच्छा, अब डेटर की शायद प्रोविजन भी गिवन है। एसेट 18,400 का है, वो प्रोविजन का लेजर अलग है 18,400, और जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड पे कितनी? नेक्स्ट जेंडर पॉलिसी तो उधर ले गए, बंद हो गया लेजर। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2 पेटेंट कितना? नेक्स्ट कैश तो उठा लिया हमने, ये भी उठा लिया हमने। लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ द स्टॉक। हाइपोथिकेशन वर्ड मतलब, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक को गिरवी रख के लोन लिया होगा। ठीक है जी। तो कोई नहीं, कुल मिला के लोन तो है, तो लोन है तो इधर ले जाओ बाय लोन। अच्छा, एक लोन इधर लेके आगे, एक लोन लेजर बनाया था, कैसे पता लगाइए? पार्टनर का लोन है तो लेजर, थर्ड पर्सन का है तो रिलेशन में ले जाओ। बैंक का लोन कितना है? 6200। क्रेडिटर 17,800।
और ये रीड लोन भी ले जाए बन रहा है यार, ये तो लेजर उधर ले गए। कुल मिलाकर के पहले काम में क्या किया हमने, जेडी चीज था लेजर खोलने से तो लेजर खोलता, बाकी चीजें चक के रिलेशन लेके बैलेंस शीट खाली होगी, खाली होगी बैलेंस शीट। अब नीचे पढ़ो, बात सुनो, जब मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट खाली होगी इसका मतलब क्या है। अब सिर्फ 3 लेजर खुले हैं, एक एशियन बैंक का, एक आपका कैपिटल का, एक आपका थोड़ा सा जेएलपी भी खुला है, एक आपका लोन अकाउंट भी खुला है, और एक आपका रियलाइजेशन खुला है। मतलब 3 नहीं, 3 से 6 हो गए। मतलब जितने भी खुले हैं वो इधर ही है। इनके अलावा कोई प्लांट एंड मशीनरी लेजर, कोई लोन बैंक लोन लेजर, कोई स्टॉक लेजर, डेटर लेजर, कोई भी लेजर नहीं है। ठीक, ध्यान रखोगे। एट प्रेजेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने लेजर खुले हैं वो सिर्फ इतने ही है, इनके अलावा और कोई भी लेजर खुला नहीं है। तो जब भी एंट्री डालेंगे, या फिर ऐसा कहें, एंट्री सिर्फ तभी डालेंगे अगर आवले लेजर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई लेजर हिट हो रहा था, सारी कह लो चलो। या मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ये लेजर डेबिट कर दो, ये क्रेडिट कर दो, तो हम शायद कुछ भी नहीं करेंगे उसका। तो आप ऐसा कहो कि जब आपका कैश एंड बैंक या कैपिटल अकाउंट या जीएलपी अकाउंट या रीड का लोन अकाउंट, अगर ये लेजर हिट होएगा, मतलब आप एंट्री सोचेंगे ना कि इसकी एंट्री क्या हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन कहेगा कि एसेट बेच के पैसा आ गया, प्लांट एंड मशीनरी बेच के पैसा आ गया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बच्चा सोचेगा प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का तो लेजर बंद हो गया, तो रियलाइजेशन, बैंक ऑन डेबिट हुआ ना, तभी एंट्री पोस्ट करी, क्योंकि बैंक ऑन डेबिट हो रहा था। लेकिन अगर यही ऐसी ट्रांजेक्शन हो कि प्लांट एंड मशीनरी को कोई बैंक वाला उठा के ले गया, तो उसकी एंट्री, बैंक लोन उठा के ले गया बेसिकली, तो उसकी एंट्री क्या होगी, लोन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये तो दोनों लेजर है ही नहीं, तो नो एंट्री। कुल मिलाकर के सिर्फ वो एंट्री पोस्ट होगी जब बैंक अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या जो पार्टनर का लोन अकाउंट या फिर जो जेएलपी अकाउंट, जो लेजर खुले पड़े हैं, आज 4 ही लेजर खुले पड़े हैं, अगर आ 4 लेजर हिट होंगे ता एंट्री पोस्ट करियो, अदरवाइज एंट्री पोस्ट नहीं होनी। बात समझ में आ गई। कहते ऐड, ऐड मतलब पार्टनर, पार्टनर है टेकन अ लोन फ्रॉम द इंश्योरर्स फॉर 5000, लोन लिया है। जब लोन लिया तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है, गिरवी क्या रखा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एक एसेट है, हाँ, क्योंकि उसका पैसा मिलेगा, अगर पैसा मिलेगा फ्यूचर में तो एसेट है। तो एसेट गिरवी रख के लोन ले लिया, कोई नहीं लोन ले लिया, कुल मिला के लोन चुकता तो करना ही पड़ेगा। क्या ये लोन बैलेंस शीट में आना चाहिए था, क्यों, पर्सनल है। पार्टनर है टेकन अ लोन, तो पर्सनल लोन था तो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा, तो हमें दिख भी नहीं रहा, लेकिन उसने गिरवी क्या रखा था, और जीएलपी फर्म का एसेट था, तो हो क्या गया होगा, द पॉलिसी वो सरेंडर्ड, पॉलिसी सरेंडर करती तो बैंक वालों ने पैसा देना चाहिए। इंश्योरर पेड सिर्फ कितना, 10,200 आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 फॉर द एड का लोन एंड 300 उसका ब्याज। तो बैंक वालों ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, जब पैसे देने लगे तो कुछ काट करके पे किया। अब ये जो पैसा काटा है 5,000 और 300, ये फर्म का काटा है या बंदे का काटा है, बंदे पैसे बंदे। अगर ये पैसे ना करते तो फर्म को कितना मिलता, फर्म को अभी कितना मिला 10,200, कितना काट के मिला 5300, अगर ये ना काटते तो कितना मिलता 15,000। तो कुल मिलाकर के फर्म को जेएलपी एसेट का कितना मिलना चाहिए था, 15,500 होता है, वो बंदे करके कट मिले अपन, तो ऐड करके कट मिले है, तो ऐड तो पैसे लेने खड़े कर लो। तो एंट्री क्या करेंगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है आपका 10,200, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है 10,200, कैश कितना है, जेड़ा 5300 घट आया है वो पार्टनर करके आया है, जेड़े पार्टनर करके घट आया वो तो पैसे लेने खड़े करो कि हमें तो 15,500 आना चाहिए था, तेरी वजह से कम आया है तो लिया पैसे 5300, तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट। और ये पैसा 15,500 किस चीज का है, जेएलपी का, तो जेएलपी लेजर में क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बंदा अकाउंट डेबिट टू जेएलपी के लेजर में क्रेडिट, जेएलपी के लेजर में 15,500, क्योंकि हमें जो पैसा आना चाहिए था वो 15,500, तो जेएलपी के लेजर में क्रेडिट कितना 15,500। बात समझ में आ गई। तो इधर भी 2 जेएलपी, इधर भी 2 जेएलपी, और इधर बाय बैंक एंड ऐड। बात समझ में आ गई। पैसा कितना आना चाहिए था, गिर में जेएलपी पता लगा क्या चीज है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस ही है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में पैसा मिलता ही मिलता होता है,
ए लाइफ इंश्योरेंस तिना पार्टनर का साझा इंश्योरेंस है, तो उसका पैसा मिल रहा है आपको 15,500। बंदा मर गया तो पैसे मिलेंगे, या फिर हम पॉलिसी वैसे चलते फिरते डिसकंटिन्यू करवा के आगे तो भी थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। हाँ बंदा मरता तो ज्यादा मिलते, सम एश्योर्ड जितना, अब कम मिलेंगे सरेंडर वैल्यू जितना। पॉलिसी अगर 10 लाख की है तो बंदा मरता तो मिलते हैं 10 लाख, उससे पहले डिसकंटिन्यू करा दिया तो 1-2 लाख मिल जाएंगे, बस ऐसे कम मिल जाएंगे। तो अभी हमने डिसकंटिन्यू करा दिया, कितने मिलके 15,500 मिलना तो थोड़ा कम मिला क्योंकि ऐड की वजह से, तो जेड़ा ऐड की वजह ना कट मिला वो ऐड कैपिटल डेबिट, बाकी बैंक का डेबिट, जीएलपी में पूरा 15,500 क्रेडिट, पहली एंट्री होगी आपकी। कहते हैं वन ऑफ द क्रेडिटर took some of the patent whose book value was share at a valuation of 4500. The balance to that creditor was paid in cash. अब मेरी बात सुनो, अगर कोई क्रेडिटर एसेट उठा के ले जाए क्या एंट्री आएगी? क्या क्रेडिटर का लेजर खुला है? क्या एसेट का लेजर खुला है? एंट्री आएगी नहीं। लेकिन आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि यार किन्ने दी लायबिलिटी उतर गई साडी, क्योंकि क्वेश्चन कहता है बैलेंस क्रेडिटर को कैश पे कर दिया, तो आपको पता तो हो ना किन्ने क्रेडिटर रह गए। तो एंट्री तो नहीं पानी है, लेकिन रफ वर्किंग नोट में हमने हिसाब किताब रखना है। वो कैसे रखेंगे? देखो क्रेडिटर कितने के थे पहले, क्रेडिटर का बीडी कितना है? 17, 18, 17,800, और पेटेंट कितने के थे हमारे? ठीक है जी। अब लाइन फिर से पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? धरन, धरा। तो धरा दीदी, आपने डिसोल्यूशन आपको याद है +2 में किया था हमने चैप्टर? सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, कट कॉपी पे सेम +2 वाला। तो वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वाज शेयर। किन्ने दे पेटेंट चले गए? शेयर बुक वैल्यू वाले, और ये भी क्या बुक वैल्यू ही है, तो किन्नी कटाई ये चो 10,000 बुक वैल्यू, तो 6,000 की बुक वैल्यू कटा दी, शेयर दे पेटेंट गए, तो साडे कोल हले भी 4,000 की बुक वैल्यू दे पेटेंट पए है ना। ये पता लगा कि 4,000 की बुक वैल्यू के पेटेंट पड़े हमारे पास। पेटेंट कौन ले गया चाके? क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर ले गया तो साडी लायबिलिटी घट गई होगी, क्रेडिटर ने साडे पेटेंट का कितना मुल्य पाया, तो लायबिलिटी कितनी ना घटी होगी। ये ध्यान देने वाली बात है। बच्चे क्या करेंगे, दोनों पासे कभी कभी 6,000 कटा देंगे, कभी दोनों पासे 4500, कभी पता ही नहीं लगेगा क्या घटाना है। सुनो एक बार फिर सुन लो, पेटेंट की बुक वैल्यू पई है, एसेट जो गया तो एसेट की बुक वैल्यू घटाओ, फिर पता लगू किन्नी बुक वैल्यू वाले एसेट पए है, तो जी लायबिलिटी घटू वो जिन्नी उन्हें फेयर वैल्यू पाई है, बुक वैल्यू नहीं फेयर वैल्यू। जी लायबिलिटी घटानी है वो फेयर वैल्यू हिसाब नाल, जो एसेट घटाना है वो बुक वैल्यू के हिसाब नाल। या तो लॉजिकली समझ लो या याद रख लो कि एसेट घटाना है बुक वैल्यू हिसाब नाल, लायबिलिटी घटानी है फेयर वैल्यू हिसाब नाल, क्योंकि लायबिलिटी जिन्ना बंदे ने मुल्य पाया उन्हें नाल लायबिलिटी घट गई, और एसेट हम बुक वैल्यू के हिसाब से चला रहे हैं। कितना रह गया ये? अब एक डाउट पूछो, मनन आंसर देगा। मनन इधरों घटाया 6,000, इधरों घटाया 4500, जो डिफरेंस ही 1500 वो किथे गया? फादर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खुशी सिंगला फादर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इधर 6,000 घटाया इधर 4500 घटाया, डिफरेंस 1500, 1500 का लॉस, लॉस डाल देते हैं रियलाइजेशन में। लेजर तो है ही नहीं, हमने जर्नल एंट्री डाली नहीं, तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर करने की लोड ही नहीं, तो 1500 है ही नहीं, नोशनल है तो। गॉट इट? एंट्री तो पाई नहीं ना अपना देसी हिसाब तो रखे है, इन्नी पेटेंट की बुक वैल्यू पई है, इन्ने क्रेडिटर दे लायबिलिटी पई है, देना नहीं बस। वो तो पिया हुआ है, ठीक है मैंने पता है भी थोड़ा +2 चाहिए समझाया जाता है भी यार देखो आ सी क्रेडिटर, ये सी पेटेंट, ये कट्टा कट्टी हो गई, देखो गए तो नो एंट्री। आई नो आपको ऐसे समझाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने चीजें सुनी हुई है वो मैं बोलता ही नहीं, वो क्या बोलनी, कुछ एक्स्ट्रा बोलो नया। सही ना बात? ऐसे समझाते हैं +2 में। मैं थोड़ा ये दसी ना भी लेदर बंद हो गए ता करके नो एंट्री, ये वर्डिंग नहीं शायद सुनी होनी है, वही कंसेप्ट था, कंसेप्ट थोड़ी बदल गया। चलो,
द बैलेंस टू दैट क्रेडिटर वॉज पेड इन द कैश। तो बैलेंस देखना पड़ेगा क्रेडिटर है कितने। अब मेरी बात सुनो, कई बच्चे ना सीधा 13,300 को पे कर देंगे, ठीक है। मेरे को पता है क्यों डाउट आया, सीधा 13,300 क्यों नहीं पे किया, मैं नीचे देखने लग गया साथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है बैलेंस टू दैट क्रेडिटर, एक स्पेसिफिक क्रेडिटर, ना कि सारे क्रेडिटर्स। अगर तो सभी क्रेडिटर्स को पे कर दिया होता फिर मैं 13,300 सीधा एंट्री पांदा बैंक का क्रेडिट, लेकिन इन्होंने क्या एक स्पेसिफिक क्रेडिटर ਨੂੰ इन्ना पे करता ਆਪਾਂ, तो कुल में क्रेडिटर बहुत सारे होंगे, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ 17,800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ ਜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, लेकिन पूरा लेके गए होंगे कि घट दिता होगा ये पता नहीं, ये निचली लाइन से पता लगेगा। The liabilities were paid and a total of discount of 500 was allowed by the creditors। जो थे वर्ड है ना टू दैट क्रेडिटर, मेरे को क्लिक कर गया कि यार ये एक स्पेसिफिक बंदे की बात कर रहा है, बाकी सब क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा, तो बाकी क्रेडिटर्स के बारे में हो सकता है कुछ नीचे बताया गया हो। अगर आप 13,300 उठा करके डाल देते बाद में आके पता लगता हो गलत हो गया, फिर काटा स्क्रिबलिंग जो टेस्ट में आपका चलता है गंदा मंदा से सारा। जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको हैबिट बन जाएगी, आपको याद होने लगेंगे क्वेश्चन। और हाँ क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए, बढ़िया रहेगा। दिमाग चलता है फाइन, हम दिमाग लाने की कोशिश करती हैं क्लास में, लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा रट के रखोगे ना, मतलब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करके रखोगे पता होगा भी यार एडजस्टमेंट आओगे, इतों आए इतों आए इतों आए, फिर फ्लो बनेगा, फिर ही बात बनेगी। वो चीजें जरूरी हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में आप दिमाग नहीं लगा सकते कि यार इसको ऐसे करना चाहिए, एक अद्धा क्वेश्चन नवा आ गया उत्थे दिमाग कम होगा अपने, लेकिन जेडे क्वेश्चन सिमिलर आ जान वो तो दवा दा उड़ते जान, ਐਂ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਉਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ क्वेश्चन आईसीआई ਦੇ ਹੀ ਹੈ, तो सिमिलर ही सी बुक वाले, हाँ सिमिलर ही आते हैं, आते हैं। फिगरा चेंज होनी है पर आइटमां तो वही होनी है, कहानी उम्मीद चल रही होगी क्वेश्चन दी, फिनिश। जैसे पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट में डाला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला स्कूल वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना होता है छोटा सा, उसमें मेरा दिल किया कि मैं एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी डाल दूं, लेट्स चेक बच्चे ध्यान देते हैं कि नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो कि क्वेश्चन की कहानी एसएलएम से है ना, आईसीआई क्या करता है यूजुअली सेम कहानी रखता है, तो क्यों ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करना, तो मैंने डाला नहीं डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी डालता तो आपका दिमाग चेक होता, एसएलएम से आपका फ्लो चेक होगा कि बुक वाले क्वेश्चन कर करके आपका फ्लो बना हुआ है कि नहीं। आपका भी फ्लो ही नहीं बना हुआ, दिमाग चेक तो बात की बात है, तो पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके फ्लो बनाओ। मतलब तुहानू पता होवे भी जो आ लाइन पढ़ी भी थल्ले भी करेक्टर हो सकते हैं भाई, याद ही होवे, इन्नी प्रैक्टिस की होवे। कल्ले दिमाग नाल सुन लो गल, कल्ले दिमाग नाल सीए नहीं टपदी, सीए 3 चीज़ों नाल टपूगी वीरे, दिमाग, किस्मत ते मेहनत। दिमाग कह लो, इंटलैक्ट कह लो, वहम है। हर एक बच्चे कहना होंगे मेरी किस्मत ही खराब है, वो हर एक ही कहना होंगे छड़ दो, मंदिर जाया करो, पूजा करो, बस सब किस्मत ठीक हो जाएगी। करम माड़े बंदे मार के आए हो, करम माड़े है, करम माड़े कहते। शनि इज मनी, सुना नहीं आपने, शनि पर है, मेरा भी देव शनि ही है, राशि के देव होते हैं ना, राशि लॉर्ड, मेरा लॉर्ड शनि है। मेरी भी 60-70 चली जाती है, लेकिन बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कोई ऐसी गल नहीं होंदी, इन्हां गल्लां जिन्ना फसी जावांगे उन्ना वध फसी जावांगे। अच्छे कर्म करो, रब तो डर के चलो, बस इन्ना जरूर है। चलो ओए बस यार, खिलर जाने एक तो नाल दी नाल ही ना हो गया।
तो क्रेडिटर को 500 का डिस्काउंट अलाउ करना है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर को 500 का डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दे दिया, मतलब आप घट पे किया होगा, तो मतलब आप 500 घट पे किया होगा डिस्काउंट, तो हमने 12,800 पे किया होगा, ठीक है। अब एक बच्चे से डाउट पूछते हैं आप, आर्यन, आर्यन भाई ये जो डिस्काउंट रिसीव हुआ क्रेडिटर से रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दें क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, तो डिस्काउंट को अलग से आपको डालने की लोड नहीं है, तो सिंपल 12,800 पे कर दिया, 12,800 पे करता था फिर बैंक क्रेडिट होगा 12,800, तो 12,800 की एंट्री होगी बस, बैंक क्रेडिट 12,800, डेबिट क्या करेंगे। अब आप पता क्या करोगे, आप यहां पे लिखोगे बाय रियलाइजेशन, हमें पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक वाली एंट्रियां मल्टीपल पड़ेंगी, बड़ी एंट्रियां बनती है ये, तो बाय रियलाइजेशन लिख के अंदर लिख लो इंटरनल कॉलम में अंदर अंदर क्रेडिटर कितनी वैल्यू 12,800, और रियलाइजेशन में हम कर देंगे डेबिट टू बैंक क्रेडिटर 12,800, इंटरनल कॉलम में चलता चलेगा, बाद में टोटल फिगर बाहर लिख देंगे पैसे, ये भी इंटरनल में चल रहा है। The firm which had previously purchased some shares in joint stock company, किसी कंपनी में शेयर खरीदे थे, अब ये वर्ड ज्वाइंट स्टॉक नहीं पढ़ना, अगर आप ज्वाइंट स्टॉक पढ़ोगे आपको जेएलपी दिखने लगेगा इसमें, ज्वाइंट ज्वाइंट जेएलपी, आप बस ये पढ़ो कि शेयर खरीदे किसी सम कंपनी में, ठीक है, एंड हैड रिटन देम ऑफ फाइंडिंग देम यूजलेस, राइट ऑफ कर दिए, मतलब बैलेंस शीट में एसेट है नहीं लेकिन एक्चुअल में है, द शेयर्स वर नाउ फाउंड टू बी वर्थ 3,000, आज एसेट का मूल्य है क्या, वही बचपन में जिसको बोलते थे अनरिकॉर्डेड एसेट, एंड द लोन क्रेडिटर, डाउट, लोन के क्रेडिटर, कहता द लोन क्रेडिटर अग्री टू एक्सेप्ट दी शेयर्स एट दिस वैल्यू, लोन, अब कई बार पढ़ के डाउट आ सकता है बच्चों को, लोन के क्रेडिटर, अगर आपने इसको मान लिया क्रेडिटर, आंसर में फर्क आएगा भी कि नहीं, लोन है कितना 1200, कितने में मान लिया इसको, तो लायबिलिटी कितने दी रहेगी, ऐसा ना हम कहेंगे लोन कितने का था, कितना कट गया, कितना रह गया, 3200, क्या करेंगे, कैश पे करेंगे, क्यों, ये लाइन लिखी हुई थी लायबिलिटीज वर पेड, ना भी लिखा होता तो भी हमें पता है, सॉरी अच्छा ये रही लायबिलिटीज वर पेड, ना भी लिखा होता तो भी हमें पता है कि जो लायबिलिटीज होती है वो फुल में पे कर देते हैं, और जो एसेट्स होते हैं वो बांटते हैं, अगर तो टेंजिबल एसेट है तो पूरा पैसा आ जाएगा, अगर इंटेंजिबल है तो कुछ भी नहीं आएगा, टेंजिबल एसेट है तो पूरा पैसा आ जाएगा, इंटेंजिबल है जैसे पेटेंट है, फर्म बंद होगी, पेटेंट तक किने पैसे देने अपन तो जीरो, अगर इसको क्राइटेरिया मान लेते तो भी शायद सही आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ नहीं, बस ये लोन है, तो एंट्री क्या बनेगी, आंसर नेट में सही आ जाता सेम ही, और वो कट जाता बच जाता तो एंड का नहीं सेम थी, तो एंट्री क्या डलेगी इसकी फिर से, बैंक क्रेडिट तो रियलाइजेशन डेबिट, और जो शेयर लेगी उसकी एंट्री नहीं आनी, द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, बस आप इसका टोटल कर लेते हैं सीधे ही, 17 ते 18 ते 9 27, 27 ते 6 33 ते 10 43,500, बैंक ऑन डेबिट 43,500 टू रियलाइजेशन 43,500, एक लाइन और दी हुई है, कहते पेटेंट्स 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, हाँ मैंने अभी अभी कहा है कि अगर फर्म फर्म बंद हो जाएगी तो इंटेंजिबल एसेट जीरो मान लेना, वो मनना है, जा क्वेश्चन ना दवे, जा दे दे भी कुछ पैसे बट्टे जाते हैं फिर तो चक्को, तो 50% ऑफ बुक वैल्यू, अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, 10,000 का 50%, 5,000 बैंक डेबिट कर लेंगे, 2,000, तो 2,000 पैसा आएगा तो इसकी एंट्री करेगी, बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 2,000, ठीक है हो गया, ये भी हो गया, रिलेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, एक्सपेंस पे कर दे रिलेशन के, एक्सपेंस टू बैंक कितना
स्माइल कैश कर लेंगे 2300। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक का 2300। सॉर्ट हो गया जी। क्वेश्चन का डाटा हमने सारा पढ़ लिया। लास्ट काम क्या होता है आपका? पहले ये चेक करना है कि सारे एसेट और सारे लायबिलिटी के बारे में पैसा आया या गया, चला गया। अगर कुछ रहते हैं तो उसका कैश रिसीव या कैश पे करो। सीधा कर लेना, कॉल आती है ना, दिख जाती है। तो प्लांट मशीनरी के बारे में बता दिया क्वेश्चन ने, हो गया। फर्नीचर के बारे में बता दिया, स्टॉक के बारे में बता दिया, डेटर के बारे में बता दिया। जीएलपी पैसा आ गया था 15,500। पेटेंट हो गया, जीएलपी रिजर्व हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गए, बस। लेकिन पार्टनर के लोन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्या करें? पार्टनर के लोन का क्या करें? रीड रीड कैश पे करें, कैपिटल में एडजस्ट करें? ध्यान सुनो, जै तो कैपिटल के पैसे लैन वाले होन, उधर लोन दे देने वाले होन, फिर बताओ, फिर नेट ऑफ करेंगे। अगर कैपिटल भी देने वाली है, लोन भी देने वाला है, फिर दोनों अड्ड कैश पे कर दो। बात समझ में आ गई? सिंपल सी। रीड की कैपिटल भी क्रेडिट खड़ी है, उधरों कैपिटल का भी पैसा देना, इधरों लोन का भी देना, दोनों अड्ड कैश दे दो। अगर कैपिटल का लेना होवे, लोन का देना होवे, तो ऑफकोर्स सी बात है, फिर नेट ऑफ करेंगे। नेट ऑफ करने के लिए लोन को उठा करके कैपिटल के लेजर में लेके जाओ। ठीक, आइडियली ऐसे कर दो। अगर इधर उधर भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, आइडियली ऐसे कर दो। लेकिन अब ये भी पे करना तो सीधा कैश पे कर दो, टू कैश। 15,000, 15 बंद हो गया। इसकी एंट्री क्या होगी फिर? लोन डेबिट टू बैंक बाय रीड लोन। अच्छा ये बंद हो गए थे, इसका टोटल देखियो कितना आ गया। 12,813, 16 तो 18,300। और इधर कितना आ गया? सेम ही 18,300। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? जीएलपी, जीएलपी का लेजर खुला पड़ा है। क्रेडिट साइड पे टोटल कितना है? बस इधर 12,900 आएगा। ठीक है जी। जीएलपी डेबिट तो क्रेडिट क्या आएगा? नेट इफेक्ट कहां पे जाएगा? सारा सामान गेन लॉस हो गया बेसिकली रिलेशन में, तो टू रिलेशन 12,900। अब फिर से निकालो रिलेशन गेन लॉस। क्या गेन के लॉस? चौबीस सौ कर ही नहीं रहे हैं सर हम। क्या बुक में कितना है? हाँ भाई लब जा 18,300 के 400 डेटर वाला रह के मैं क्या ज्यादा ले लिया होगा। नहीं तेरा लॉस वादा है, ये तो ज्यादा लिखता होगा तू। तेरा लॉस वादा है ना, तो या तो ज्यादा ले लिया, डबल ले लिया, छोड़ो। लॉस आ गया, क्या करना है इसको? पीएसआर में बांटना है। पीएसआर हमने निकाली थी इधर 5423। 2100 रिलेशन लॉस बांट दिया। नेक्स्ट काम, नेक्स्ट काम बरे, बस सीडी निकाल दो। सीडी निकाल करके कैश बैंक आएगा, पे कर दो। देखो घाटा पता किधर निकलता है? इधर निकलता है। कोई देखो
इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो रीड और राइट को तो पैसे दे दिए और ऐड से पैसे मंगवाने ले आए। जदों किसी बंदे तो पैसे मंगवाने हो चेक कर लेना, लिखा तो नहीं हुआ कि बंदा इंसॉल्वेंट है। इस कह सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा नहीं। अगर नहीं कहा तो मान लेंगे पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा, अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल डेबिट तो बैंक क्रेडिट 27,200 8600, और ये कैपिटल क्रेडिट तो बैंक डेबिट 5400। ये देखो इसका बैलेंस बचना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चेक कर लो बराबर हो गया। उनहत्तर हजार 100 6900। चलो हो गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे, लेविसा ने 15वां क्वेश्चन कहा था तो 15वां ही कर लेते हैं। एक बार होता है। तुम कर आती नहीं, अच्छी भी कर है वो तो सितंबर देनी है। फिर आपको पता है कुछ बच्चे घर पे ही पढ़ते हैं, आप भी वैसे ही पढ़ लिया करो। समझे नहीं, वीडियो पे कमेंट भी बड़ा फॉलो अप करते हो। PQR क्यों, शादी पे जाना है, इन्वेंट्री करेंगे इन्वेंट्री। सितंबर पेपर देने, सितंबर देना सितंबर। ओए PQR कहते प्रॉफिट शेयर रेशो 5:3:2। आर ने कहते फर्म के साथ बहुत धोखाधड़ी करी है, देयरफॉर हमें फर्म ही बंद करनी पड़ गई। कहते पूरे साल में पता क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट पड़ी थी ना फर्म की 145, कहता इसने इन्वेस्टमेंट बेच दी एड 56। मैंने गल से इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया क्या, पहिया वाले कुछ 45,000 वाली बेची है, 1 लाख वाली पहिया वाले, लेकिन 56 च बेच के जो पैसा आया वो घरे ले गया चक्के, ट्रांसफर टू हिज पर्सनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बेची, सामने वाले ने कहा लिया भाई QR कोड नहीं, अपना पर्सनल QR कोड दे दिया, फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। दिस ट्रांजेक्शन वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द फर्म बुक्स। ऐसा कुछ करना है हमने, करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले पहला काम क्या करते हैं हम, सारे एसेट उठा करके रियलाइजेशन में, सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में, और जो कैपिटल है उठा करके लेजर में। 4.5 थे 75 डेबिट का। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्या करना है, पार्टनर से बांट देते हैं। किस रेशो में, 5:3:2। कितना हो गया, हो गया। अपना एक एडिशनल काम होता है, इसका रेलेवेंस क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन आप कर लो। क्या चीज है, CD निकालने वाला। कितना आ गया, 510 और 486, और आपका इधर आएगा
इसका सीडी इधर आएगा, 51 यार, 51 होगा। हेलो, हमने क्या किया, ये जो कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व है ना, उसकी फिगर निकाल ली, सीडी निकाल लिया, जो सीडी निकाला फिर से बीडी उठा लिया, 5 10। एक बार एक क्वेश्चन कर ले, फिर समराइज कर देंगे। ये एडिशनल काम क्या किया है बाद में देखेंगे, लेकिन आप ये देख लो कि फर्क कोई नहीं पड़ा। फिगर तो पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी ही है, तो फर्क कोई नहीं पड़ा। लेकिन एडिशनल काम किया, क्यों किया, कब करना होता है बाद में देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हम क्या उठा करके ले जाएंगे, लेकिन अगर मिसेज क्यू लोन है, ये पार्टनर लोन है, स्पाउस लोन है, स्पाउस लोन है तो बैलेंस रिलेशन में, लेकिन कैश का लेजर अलग से लेजर खोलोगे 72,500, कैश 72,500, बाकी एसेट लायबिलिटी बोलियो कितना। नेक्स्ट नेक्स्ट कितना, कोई 45,000 की तो भेज दी, तो 1 लाख की रहेगी, तो कितनी बाद में देखेंगे। बैलेंस शीट में जो लेजर खुला है 145 आना खुला है, तो 145 हो गए थे। नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट डेटर 210, नेक्स्ट नेक्स्ट आर कैपिटल भी होगी, क्यू लोन, मिस क्यू लोन कितना, 75,000। नेक्स्ट नेक्स्ट पूरे 1 लाख। नेक्स्ट नेक्स्ट तो ड्यूरिंग द ईयर आर सोल्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 45 एट 56। अगर 45,000 की इन्वेस्टमेंट बिक गई तो रह कितने की गई, 1 लाख की। तो ना ये भी वर्किंग नोट में रिकॉर्ड रखो कि टोटल कितनी थी इन्वेस्टमेंट की, बीडी कितने की निकल गई थी ऑलरेडी, 45,000 की, कितने की रह गई थी ऑलरेडी, 1 लाख की। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 45 ਵਾਲੀ 56 ਚ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ खड़े करो बंदे तो। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बंदा अकाउंट डेबिट, बंदा कौन है, आर, आर कैपिटल डेबिट कितना, कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट का लेजर ही बंद है, 56,000। और जो 45,000 और 56,000 का डिफरेंस होगा गेन वगैरह कुछ नहीं करना, जितना कैपिटल या बैंक में फिगर जाएगी सेम अमाउंट से डालोगे, कोई गेन नहीं कोई लॉस नहीं। A check of 30,000 was received from the debtor, debtor पैसे देगे पर आप रिकॉर्ड नहीं किए, क्यों, क्योंकि चेक आपके घरे आपके बैंक अकाउंट ला लिया उन्हें, तो कोई नहीं फिर एंट्री। आर से लेने खड़े करेंगे, कितने लेने खड़े करेंगे, आर कैपिटल डेबिट टू रिलेशन, इसके अलावा कुछ और करेंगे। ये नीचे रिकॉर्ड रखो कि डेटर कितने के थे, कितने घट गए, डेटर कितने की थी, कितने घट गए, कितने रह गए। A trade creditor agreed to take over the stock of the book value 25,000 at 26,500। क्रेडिटर स्टॉक ले गया, क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिटर स्टॉक कितने कितने का था, कितना कितना कम हो गया, कितने का था क्रेडिटर स्टॉक, कितने का था, अब हो क्या गया, क्रेडिटर टुक ओवर द स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 25,000, तो स्टॉक 25,000 की बुक वैल्यू वाला कट गया, एट बुक, तो लायबिलिटी कितने ना कटी, इधर फेयर वैल्यू इधर बुक वैल्यू, कटा दिया, कटा के कितना रह गया, 2 लाख।
द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 2%, मतलब जितने भी क्रेडिटर रह गए 2% घटा के पे किया उन्होंने, घटाओ ना, कह लियो 70। क्रेडिटर को इतना पे किया होगा, पे किया होगा तो इसकी एंट्री बैंक क्रेडिट, डेबिट में क्या करेंगे 204 300 थी। बिल पेबल वर सेटल एट 2% ऑफ द डिस्काउंट, बिल पेबल थे कितने के 2% घटा के, मतलब 98,000 पे कर दिया, तो एंट्री बैंक क्रेडिट, तो रियलाइजेशन ठीक है जी। एक्सपेंसेस ऑफ द डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 15,900, इसकी एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, अदर एसेट रियलाइज्ड एज फॉलो, प्लांट एंड मशीनरी 5% अबव द बुक वैल्यू, 5% अबव द बुक वैल्यू। पहले तो देखो प्लांट एंड मशीनरी है कितनी, क्या कोई हुआ है प्लस माइनस हुआ है कोई, तो 6 लाख प्लस 5%, तो 6 पैसा आ गया एंट्री। रेस्ट ऑफ द स्टॉक वो रियलाइज्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000, पहला स्टॉक देखो कितना रह गया, कितना कितने का लॉस हो गया 15,000 का, तो कितना आया होगा इतना पैसा आया होगा, तो इसकी एंट्री ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5600, पहले बात इन्वेस्टमेंट रह कितनी गई 1 लाख की, प्रॉफिट 5600, तो कितना बेची होगी एंट्री डेटर, रेस्ट ऑफ द डेटर वर रियलाइज्ड एट डिस्काउंट ऑफ 12%, तो 12% घट आया हूँ वध आया हूँ, डेटर देखो कितने है 81, कितना परसेंट है क्योंकि 58,400 आया होगा, बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन, क्यू एग्री टू टेक ओवर द मिसेस क्यूज लोन, हमने क्यू को पे करने थे, हम क्यू को नहीं पे करेंगे, हम मिस्टर क्यू को पे करेंगे, तो एंट्री करेगी क्यू कैपिटल डेबिट के क्रेडिट, चेक ਆਪਾਂ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ और घर वाले ਨੂੰ भी दवांगे ही, तो घर वाला क्रेडिट सही है, तो अभी क्रेडिट हो गया, कौन है ये क्यू है क्यू, तो एंट्री बंदा क्रेडिट, बंदी का बंदा क्रेडिट, कितनी अमाउंट 175, डेबिट क्या करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट 175। नेक्स्ट, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ आर्स प्राइवेट एसेट वुड ओनली बी 20,000, मतलब वे कहते जय आर तो पैसे लेने भी पैगे ना, उसका घर बार सब कुछ बेच देना, पता कितने निकलेंगे सिर्फ, तो ये यहां से क्या इंट हो गया, आर इज इंसॉल्वेंट, क्या अंग्रेजी लिख के नहीं वर्ड इंसॉल्वेंट, इस लाइन से पता लगे इंसॉल्वेंट, तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यस ये क्वेश्चन 3 तारे है, यस 1 2 3, क्योंकि इसमें जैसा पहले क्वेश्चन किया था वो वाला सारा काम भी है, प्लस इंसॉल्वेंट वाला काम भी है, प्लस इंसॉल्वेंट बंदा थोड़ा सा पैसा आएगा बाकी का नहीं आएगा, जीएलपी वाला क्वेश्चन क्यों, सारे क्वेश्चन छोटे छोटे डाले हैं, 10-10 नंबर के 13 क्वेश्चन डाले हैं टोटल, 5-5 के भी हैं बहुत सारे।
कैश बुक भी डाली है, सब्सिडरी बुक भी डाली है, जर्नल एंट्री भी डाली है, रेक्टिफिकेशन भी है, बीआरएस भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, एनपीओ भी है, फाइनल अकाउंट भी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डेप्रिसिएशन है। बाकी कुछ पता नहीं लगता हो तो। पेटी कैश बुक भी है, ट्रायल बैलेंस भी है। आधी जनता का ट्रायल बैलेंस गलत था। अच्छा, वो क्वेश्चन करके पता लग गया कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। वैसे तो हमने क्वेश्चन किए हैं फाइनल अकाउंट के, लेकिन हमें ये बात ध्यान ही नहीं, यूजुअली नहीं आता। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक में ट्रायल में डाला तो क्रेडिट साइड कट गई, तो कई बच्चे उधर सस्पेंस डाल रहे हैं। चलो, जब सस्पेंस डाला काट 500, तब क्लिक कर जाना चाहिए था कि इधर सस्पेंस आ गया, क्रेडिट साइड थे, डेबिट साइड थे, क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों पासे कट दो। जिन्होंने कटता होता ठीक। कईयों के सस्पेंस की फिगर काट 500 नहीं है, कुछ और ही आ रही है। बहुत बच्चे हैं, गुंजन भी शायद, ठीक है, खाने को ही आते हैं। बहुत बच्चे जिनका सस्पेंस ही कुछ और आ रहा है, पता नहीं, ट्रायल ही नहीं बना उनसे, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन काफी बच्चों को गलती थी। गेन आ गया, ओहो, अगर गेन आ गया मेरे को एक क्वेश्चन और बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट बताना था, वो रह गया बताना। गेन कितना आ गया? 1700। किया भी है कि फिगर देख के बताइए? फिर क्यों नहीं है? आए आ जा। चलो, अब मेरी बात सुनो। आर तो देखो पैसा बोल लेने बंदे हैं, लेकिन पैसे कितने ले आ सकते हैं? 20,000। इससे हमें पता लग गया कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। जब जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होएगा, पहला काम, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट होएगा, पहला काम, इस क्वेश्चन में तो गेन है, तो पहला काम स्किप हो रहा है। अदरवाइज अगर ये लॉस होता, गेन ना हो करके, पहले तो गेन है तो इधर बांट दो। पहले तो बाय रिलेशन गेन कितना हो गया? तीनों में बांटेंगे। पीएसआर कितनी है आपकी? 5:3:2, 885। चलो, पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। गेन हो गया, ये बंद हो गया। अब सीन क्या है कि आर तो पैसे मंगवाने हैं, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आर कितना पैसा देके जाएगा? सिर्फ पहला बटन, दूसरा आर बी आर दे सकता है। पहले आपको तो बी आर तो ले ही लिए। उसकी एंट्री बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल, बैंक ऑन डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जेड़ा वी आर दे सकता हूं क्या होता लिया तू पहला, बाकी तो फिर देखते हैं की करना है। अब जो दे सकता था बंदा वो तो ले लिए। इसके अलावा आर से और कितने लेने हैं? इधर पता लगेगा बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया। बैलेंसिंग फिगर 52, 56, 57, 107, 137, 117। अब आप आर से 1,16,646 पैसे मंगवाने हैं, लेकिन आर कहते लेके नहीं आ सकता। और तो ये क्या बन गया आपका? डेफिशिएंसी। कल एमएलएम में क्वेश्चन किया था ना कि अगर किसी बंदे को पैसे लेने हो और पर्सनल, एक बंदे का लॉस है, आर का लॉस है, फर्म का लॉस नहीं है। फर्म का लॉस होता तो पीएसआर, बंदे का लॉस है तो कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो इज नॉट ओनली कैपिटल। कैपिटल रेशियो मतलब कैपिटल प्लस आपके को पुराने रिजर्व्स पड़े हैं वो बीच में जोड़ के। जेड़ा अगर एक बंदे का लॉस है तो कैपिटल रेशियो में बांटना है। किसने कहा है कैपिटल रेशियो में बांटना है? कोर्ट के पास केस गया था। केस लॉ में, गार्नर वर्सेस मर्रे में केस लॉ में डिसाइड हुआ था कि आप ऐसे कैपिटल रेशियो में बांटोगे। और कैपिटल रेशियो क्या होती है? अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल हो तो सिर्फ फिक्स कैपिटल इज अ कैपिटल रेशियो। और अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, मतलब फिक्स कैपिटल अड्ड तो नहीं है, इक्को ही लेजर है कैपिटल का, फिर कैपिटल
प्लस आपके पुराने रिजर्व्स एंड सरप्लस जितने भी पड़े हैं सारे। ठीक है जी। जैसे गुंजन कह रही थी सर अगर क्वेश्चन में पी एंड एल होता तो जनरल रिजर्व भी पी एंड एल भी दोनों प्लस कर दो, लेकिन अगर क्वेश्चन में गुडविल होती है उसका कुछ नहीं करना, वो अलग है। गुडविल तो बेसिकली रिलेशन में चला जाती, फिनिश। कैपिटल रेशो मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व पी एंड एल, सॉर्ट हो गया जी। वो माइनस होगा, अगर पी एंड एल का नेगेटिव बैलेंस होता तो कैपिटल में से माइनस हो जाता, माइनस होकर फिर कैपिटल रेशो निकलती। ठीक है, तो ये कैपिटल रेशो मुझे चाहिए थी, तभी मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि पहले रिजर्व जोड़ दिए और एक सीडी नया निकाल लिया। आपको कैसे पता लगेगा पेपर में ये स्टेप करना है? क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ लेना, पता लग जाएगा कि कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है। अगर ये वर्ड आ गया ना गार्नर वैसे मर रहे, ये एम पड़ गया, एक्चुअल में गार्नर एन है, गार्नर वर्सेस मर रहे। अगर ये वर्ड आ गया गार्नर मर रहे या वर्ड आ गया इंसॉल्वेंट, तो मतलब ये काम होएगा, तो मतलब आपको एक कैपिटल रेशो निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिया है फिर जनरल रिजर्व विच नहीं जोड़नी, और अगर फिक्स कैपिटल नहीं है, इक्को ही है कैपिटल, फिर जनरल रिजर्व विच जोड़ो। जनरल रिजर्व जोड़ के सीडी निकालना है, जो ये सीडी आई है यही आपकी कैपिटल रेशो है। अगर फिक्स कैपिटल होती तो बैलेंस शीट में जेडी कैपिटल होती है बस वही चक लो, जेड़ा आप बाकी काम करिए ने है ये कुछ नहीं कंसिडर करना विच, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया वो उठा लो। अब ये डेफिशिएंसी आ गई, इसको बोलते हैं आप 1,16,646 की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब जेड़ा एक इंडिविजुअल बंदा मिस्टर आर ओदा लॉस, उसका लॉस बाकी बियर करेंगे। बाकी कौन है आपके बंदे? पी एंड क्यू किस रेशो में बियर करेंगे? कैपिटल रेशो। इनकी कैपिटल रेशो क्या है? 5, 10 और 4, 86 ओपनिंग कैपिटल प्लस ये रिजर्व्स मिला के इस रेशो में बांट दो। कितनी होगी ये रेशो? 510 रेशो 486, कितना कितना बन गया? इनकी कैपिटल डेबिट और ये क्रेडिट बाय पी एंड क्यू। रेशो तो आ गई, फिगर बताओ। 510 और 486 की रेशो में बांटो। कैसे बांटते हैं? बांटना आता है फिर 510 प्लस 486 टोटल कितना हो गया? 996। तो आप करोगे 116,646 बटा 996 गुना 510, कितना आ गया ये? 593। चलो आगे आगे आगे। दूसरे का 56,962। फिर तो देख लो बिरे क्या हो गया, लप चप जाना नहीं मानते यार ऐसी। 56,918 8 से 8 16 बन जाएंगे। ठीक है जी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? आर का लेजर बंद हो गया, आर का लेजर बंद हो गया। अब पी और क्यू जिन्ना बकाया बंद है पैसे दे दो, मंगवाने वाले हो तो मंगवा लो। पी और क्यू तो घर से लेके आ ही सकते हैं। देख लो किधर बनता बैलेंस, इधर 59 है, इधर 51 है, इधर आएगा बाय बैंक। पी पैसे लेके आएगा घर से, कितना आ गया? 4 लाख के में आ जाऊ, गलत हो गया मैं, इधर ही आएगा, इधर ही आएगा टू बैंक, इधर ही आएगा दोनों पास से, दोनों बंदों का। 4 लाख 100 6 लाख 4,000 मैच हो गया। चलो जी, क्या समझे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था? पिछले क्वेश्चन में सारे बंदे सॉल्वेंट थे, मतलब जिससे घर से पैसे मंगवाने वो लेके आ सकता था अप टू फुल। अगर कोई बंदा करो पैसा कट ले आ सकता है, मतलब बंदा इंसॉल्वेंट है। अगर बंदा इंसॉल्वेंट है, जितना पैसा ले आ सकता है पहले ओदी एंट्री पा दो बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल, जितना नहीं ले आ सकता अपने को लॉस निकला आया। तो लॉस ही समझ में आना चाहिए, घर पे क्वेश्चन करने हैं इसके।
जिन्ना पैसा नहीं लै सकता लॉस हो गया, जेड़ा पैसा वो बंदा नहीं लै सकता बाकी पार्टनर लॉस बियर करेंगे। केड़ी रेशो बियर करेंगे? कैपिटल रेशो में बियर करेंगे। कैपिटल रेशो होती क्या है? अगर तो फिक्स कैपिटल हो तो सिर्फ फिक्स कैपिटल वाली अमाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल नहीं है, मतलब अगर तो क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल अलग अलग दे रखी है तो कल ही फिक्स कैपिटल उठा लो। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल आइडेंटिटी नहीं देती हुई, कल एक ही कैपिटल है, फिर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस पी&एल, और अगर पी&एल का नेगेटिव बैलेंस हो तो माइनस कर दो। तो क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे तभी आप एक नई सीडी निकाल लेना, कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस करके, यही आपकी कैपिटल रेशो बन जाएगी। शॉर्ट है जी, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, पूछे आपसे। सत्रहवें क्वेश्चन पे 4 तारे हैं। सत्रहवें क्वेश्चन पे 1 2 3 4। सेवन क्वेश्चन 4 तारे। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन 4 तारे, और हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। क्यों? फिर क्या हो गया? ओए 7वां क्वेश्चन मुझे बंदी सुन लो। ये सुनियो मेरे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको, हेलो, एक ही बात है यार, एक ना किसी क्वेश्चन में एंट्री थी, लाइन थी वो कि पुरानी परचेज थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं की थी, तब एंट्री पाई सी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर की एंट्री पाई सी, पी&एल एडजस्टमेंट कैपिटल डेबिट किया था, क्रेडिटर वध गई सी, वधी हुए क्रेडिटर चक के रियलाइजेशन। देखियो किस क्वेश्चन में है वो लाइन। हम्म, 6 क्वेश्चन है ना। 6th क्वेश्चन पे मारो आप, कितने तारे लगाओगे? आपको बार बताऊं, तुसी ना करे क्वेश्चन कर देनी इन्हें प्रैक्टिस, पर आइडियली सीए में ऐसे चलता है कि कम से कम 3 रिवीजन करनी चाहिए बच्चे को, सिलेबस के बाद 3 रिवीजन, और पहले और दूसरे रिवीजन में सारे क्वेश्चन करने होते हैं। आइडियली एग्जाम देने से पहले 3 रिवीजन हो जानी चाहिए होती है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में सारे क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में एक सब्जेक्ट के ऊपर 10 या 12 दिन दे सकते होते हैं, ठीक है जी। और हमारी ये फर्स्ट रिवीजन ही चल रही है ना, फर्स्ट रिवीजन के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर अपन 10 छोड़ो 15 दिन 20 दिन दे रहे हैं, 15-20 दिनों में तो अपने को सारे क्वेश्चन करने ही चाहिए, तो आइडियली आपको घर पे सारे क्वेश्चन करने चाहिए। सेकंड रिवीजन में फिर से वैसे सारे करने चाहिए होते हैं। थर्ड में सिर्फ छटे हुए क्वेश्चन, अगर जनवरी में देना होता तो ऐसे कर लेते, सितंबर में देना है तो कम टाइम है तो क्या करें, 2 रिवीजन से काम चलाना पड़ेगा, एक ये रिवीजन, एक उसके बाद करेंगे फिर से, और एक वैसे पेपर से पहले हो जाएगी, 3 हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि घर पे जाकर के आप सारे क्वेश्चन ही करोगे। सारे क्वेश्चन मतलब कहां से शुरू करोगे? पहला रहने देना, पहला काटा मार दो, परमानेंट ही काटा मार दो, दूसरे क्वेश्चन पे भी काटा ही मार दो वैसे। सिर्फ पहले तो काटा मारो वैसे, तो दूजा भी कर ही लेना चाहिए होंगे, दूजा करना चाहिए,
ਇਹ ਚ ਇੱਕ जीएसटी वर्ड आ गया, बच्चे का रहेगा जीएसटी तो उलझ जाएंगे। लाइन पढ़ियो जीएसटी क्या है। An amount of 4200 due for GST had come to the notice, therefore एंट्री तो बस रिलेशन टू बैंक ही डालनी है, लेकिन आप ये क्वेश्चन पर टिक लगा लो, पेपर में जाके ना आप जीएसटी से मंदिर होंगे, जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया, तो आपने करना ही है क्वेश्चन। 10 का तो कल कर लिए होंगे। करनी पड़ेंगे ब्रे यार। चलो पहला जड़ा कर रहे हो कर लिए। देखो 7वें क्वेश्चन च 5th क्वेश्चन कह लो 7th क्वेश्चन कह लो, एक ही बात है। अगर फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल अलग अलग दिए तो करना क्या है फिर, जेड़ा आप कैपिटल का लेजर बनावांगे उस कैपिटल के लेजर में तो दोनों कैपिटल ठोक दो, ठीक है जी। बस जब डेफिशिएंसी आएगी और सिर्फ आप फिक्स कैपिटल दी रेशो वी आर 10 यार, ओके। कैपिटल के लेजर में तो दोनों कैपिटल चक दो, फिक्स कैपिटल भी पालो उधर, करंट कैपिटल भी पालो, कैपिटल का लेजर था इको ही, एक ही लेजर बनना है कैपिटल का, दोनों में फिक्स डाल लो करंट भी डाल लो। लेकिन जो डेफिशिएंसी आएगी वो फिक्स कैपिटल में मान दो 2:1, फिनिश हो गया। और क्या करना है इसमें, पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस है माइनस कर देना कैपिटल में, हेलो। लेकिन जो कैपिटल रेशो होगी क्या कैपिटल माइनस पीएनएल का बैलेंस, अगर फिक्स कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल प्लस पीएनएल। आपको मैंने नोटिंग करवाई थी ना, करवाई तो होगी, ये नहीं पता कहां पे करवाई है। ये जो लिखा है देखिए, फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल रेशो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशो। पेज नंबर कितना है, ओ सी दीदी पिछले पेज थे, इन्नी हाईलाइटिंग की थी नाले, ओ सी देख के छड़ता। डिसोल्यूशन जहां पे स्टार्ट हो रहा है ना उसके साथ वाले पेज पे नोटिंग करी होगी, पेज नंबर कितना 160। और घरे तो भेजी तुम नहीं की होनी, इसको कल ही को करवा दिया मैंने, पक्का ही हम ही भरनी है तुसी। कट्टे गया फोन, की नाम सी, अननोन नंबर च क्या कर, बाकी तो कर दी है बंदे, अननोन नंबर बाहर वाले हैं वो उठाया करो। घर वाले तो इधर ही है, कहाँ पे जा रहे हैं बेचारे, यही वाली है ना, आही है नोटिंग, और ये वाली नोटिंग करनी है। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 से उठानी है लाइन, 7 नहीं 6। तो 6 पहले नहीं करवाया था मैंने आपको, हाँ दे दे लंबा, दे दे लंबा भाई, दे 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 दे। करने दे मरो तेरे में, हाँ तो पहले अपन ने सारे क्वेश्चन नहीं किए थे ये, नहीं अपने रहते सी ये, हट जा एक मिनट च भी, लंबा तो आए देंगे बस, कुछ कराया नहीं होंगे कदे मैं अज तक थोनू, क्यों च भी की है, की हो गया, नहीं इंस्टॉलमेंट वाला किया ही नहीं हुआ आपने,
अच्छा, ये मनाली तुर्की इनकी वजह से रुका था पानी। कितने नहीं गया मैं। अब ऐसे करते हैं,